नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज बात करेंगे इसरो पर, टेक्नीशियन बी की नौकरी के सिलेबस पर क्या पढ़ना है, आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न क्या है और फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है उस पर हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आप में से कुछ धुरंधर बच्चे हैं जो बोलेंगे कि सर जी वीडियो फालतू में बना दी, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास तो पहले से इसकी नॉलेज है। भाई आपके पास नॉलेज है, लेकिन उन बच्चों से पूछो जो न्यूली इसरो में फॉर्म फिल करते हैं और नए नए गवर्नमेंट जॉब की ओर बढ़े हैं, जिन्होंने रिसेंटली आईटीआई पास किया है। और आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता, उनसे एक बार पूछ लो। और ये सारी चीजें आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे ही लाई जाती है। अगर आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे ना तो हम ऐसे टॉपिक को छेड़ेंगे ही नहीं। जब जब आप लोगों की समस्या मेरे सामने आएगी भाई मैं तो वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चा धुरंधर है वो बच्चा चाहे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनसे कनेक्ट हो सकता है, वहां से इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है। ठीक है, मैं बच्चों को अपना पर्सनल टच देता हूं, इस वजह से टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ओपन कर रखा है आपकी चैट के लिए भी, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या है उसका समाधान मेरे द्वारा या फिर जो बच्चे एक्सपीरियंस वाले वहां पर बैठे हैं उनके द्वारा आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूं, लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगा। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी आपके माइक में इश्यू चल रहा है, तो भैया देखो माइक में इश्यू होता तो सारे बच्चों को आवाज में प्रॉब्लम होती, माइक में इश्यू नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपके फोन में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो मैं माइक को जल्दी से जल्दी चेंज करने की कोशिश करूंगा। क्षमा चाहूंगा अगर आपको यहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा बियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीक नया माइक मंगाकर उसके थ्रू आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अब आते हैं अपने पहले यहां पर स्लाइड पर, जिसमें बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। इस पर मत जाना भैया, क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया, इस पर बिल्कुल आप लोगों को नहीं जाना, इस पर मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। खाली इस पे करूंगा और ऊपर का जो पोर्शन है इस पे करूंगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नेक्स्ट वाली स्लाइड में, उससे अगली स्लाइड में आप लोगों के लिए कवर करेंगे। सबसे पहले टेक्नीशियन बी का जो पैटर्न है वो है आप लोगों का 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट जो है आप लोगों का 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 नंबर आपको लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रिटर्न के लिए मत देखो, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, क्योंकि ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। मेरिट जो बनती है आप लोगों की वो रिटर्न पे बनती है। पहले रिटर्न क्लियर करो तब जाके आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। उसमें भी जो मेरिट बनती है आप लोगों की, सबको यहां पर जो है मेरिट में नहीं डाला जाता फाइनल में, उसमें से बच्चे छट जाते हैं और फिर जाके आप लोगों की बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसका उसमें नाम होता है, उसका होता है डीवी, और फिर होता है आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन। आशा करता हूं पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग भैया जो मेन चीज है जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं, पढ़ना क्या है, यही मेन चीज आप लोगों को परेशान कर रही है। मल्टीपल चैनल्स पे आप लोगों को बोला जा रहा है ये पढ़ लो या वो पढ़ लो, लेकिन भैया जो मेरे पास ज्ञान है, अभी तक प्रीवियस पेपर जो देखे हैं, जो बच्चा एग्जाम देकर आया उससे जो चीजें हमें प्राप्त हुई है वही चीज आप लोगों को बताऊंगा। अलग चीज आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सारा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर अगर ये नौकरी आपको प्राप्त करनी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों ने आईटीआई में पढ़ा है उसी पे आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले मैं देखो दुनिया प्रमोशन करती है भाई, हम भी करेंगे क्योंकि अच्छा कुछ दे रहे हैं और बहुत कम कॉस्ट में दे रहे हैं। फिटर टनल मशीनिस्ट के हैंड रिटन नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक है, उससे जाकर ले सकते हैं। और ईडी के चाहिए सिर्फ 99 रुपीज में आप लोगों को ईडी के नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। फिटर टनल मशीनिस्ट की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है क्योंकि हमने भी 40 से 50 हजार रुपए इसके लिए स्पेंड किए हैं। ठीक है, ये ईडी के हैं और ये दो चीजें आप लोगों की बहुत मदद करने वाली है। प्लम्बर की क्लासेस मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रही बात अन्य ट्रेड की, तो अन्य ट्रेड के मिनी बेस के क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में तीसरे नंबर पे लिंक देखने को मिल जाएगा। अब भैया पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसरो की नौकरी के लिए जो आप लोग आईटीआई से पढ़ते हुए आ रहे हो वही आप लोगों को पढ़ना है, आपकी थ्योरी, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो बच्चा अपनी थ्योरी को मजबूत कर लेगा इसरो का एग्जाम उसके हाथ में आ जाएगा। और यहां पर उसके साथ आप लोगों को पढ़नी है वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन भैया कोई बोल रहा है ये वाले टॉपिक पढ़ लो, कोई बोल रहा है वो वाले टॉपिक पढ़ लो। मैं कुछ दिखा रहा हूं, मैं देखना नहीं चाह रहा इन बुकों को, मुझे देखनी भी नहीं है। ये बुकें मैंने क्लासेस के लिए रखी हुई है, जो टेस्ट सीरीज है उनके लिए रखी हुई है। एक बुक एशियन की आप लोग उठा लो वर्कशॉप कैलकुलेशन की, चाहे वो
आप लोगों की ट्रेड यहां पर मेंशन हो, यहां पर इस तरीके से आप लोगों की ट्रेड मेंशन होगी। एक बुक आप जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन की उठा लो, मैं गारंटी देता हूं कि आप आईटी की थ्योरी पढ़ो, वर्कशॉप कैलकुलेशन की एक बुक उठा लो, और ये जो ईडी के नोट्स है ये हर ट्रेड में काम आएंगे। ये ईडी के नोट्स ले लो, और इसरो के एग्जाम में आपको 80 से 90% सफलता ना मिले तो फिर मुझे बताना एक बार आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईटी ट्रेड आपको पढ़नी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है, और साथ में आप लोगों को पढ़नी है ईडी। तीन चीजों पर आपको ध्यान देना है। इसरो की नौकरी बच्चा इसीलिए ही पसंद करता है क्योंकि इसके अलावा आईटी के अलावा उसे कुछ बाहर नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि ये जो चीजें हैं उस बच्चे ने पहले से ही आईटी में पढ़ी है। बाकी जो एग्जाम्स होते हैं आपने देखा होगा, नॉन टेक्निकल का सिलेबस उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से उसे परेशानी होती है। लेकिन इसरो की टेक्नीशियन बी की एक नौकरी ऐसी है जिसमें आप लोगों को भटकना नहीं पड़ता, जो आप लोगों ने आईटी में पढ़ा है उसी पे ही आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा मैं एक सजेशन आप लोगों को और दूंगा, प्रीवियस पेपर्स, इसरो के प्रीवियस पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए इनकी एसडीएससी की साइट पे पड़े हैं। मल्टीपल वेबसाइट पे इसरो की आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको प्रीवियस पेपर्स नहीं मिलते, एक बार मुझे कमेंट कर देना, सर जी प्रीवियस पेपर्स कहां मिलेंगे। मैं अपनी एप्लीकेशन पे सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री वाले सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक दो दिन में सारे अपडेट कर दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बार बता देना, ठीक है। पढ़ना क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे बतानी थी। अब दूसरा, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, जो मुझे मानता है वो ये 3 टॉपिक पढ़ो, और जो मुझे नहीं समझता भाई कुछ भी, बहुत सारे चैनल है उन पे चले जाइए, जो वो बता रहे हैं उनके थ्रू आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरा यही कहना था। अब आते हैं भैया एक और चीज पर, जो समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है आप लोगों को, उस पर। सबसे पहले एग्जाम सेंटर, भैया जिसने फॉर्म नहीं फिल किया अभी तक, वो जान भी नहीं पाएगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो मेन सिटीज दे रखी है, फॉर्म फिल करते टाइम एग्जाम सेंटर वहां से चूज कर लेना, 3 की प्रेफरेंस आपको दी जा रही है। लेकिन जब आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपका बेंगलुरु में होगा, इस चीज का ध्यान रखना। कल भी आपको इसकी जानकारी दे दी थी। अब एक समस्या और है कि सर जी हम एससीबीटी से हैं, हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू है, हम फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, और हमने जो है यहां पर एससीबीटी वाले जो बच्चे हैं, हमने जो है अप्रेंटिस कर रखी है, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर जी हमने आईटीआई नहीं कर रखी, हमने 10th के बाद सीधा अप्रेंटिस किया है, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एससीबीटी वाले बच्चे हैं, ये तो सिंपल 10th प्लस आईटीआई का एक ऑप्शन आ रहा होगा, यस, उस पर क्लिक करके और प्लस अपने एनएससी का सर्टिफिकेट डाल के इसको फॉर्म को फिल कर देंगे। दूसरा, जो बच्चे 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको आ रही है बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि जब वो यस कर रहे हैं तो आईटीआई बोल रहा है कि भैया पास है फेल है, और डिटेल्स मांग रहा है, डीबी में बाहर होने की संभावना हो जाएगी। तो भैया जब आप नो कर रहे हैं तो वहां पर दिक्कत आ रही है कि फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ रहा, आप नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं। ऐसे केस में जितने भी आप लोग बच्चे हो ना जिनके साथ ऐसी समस्या हो रही है, भैया इसरो की मेल आईडी दे रखी है, 100-150 बच्चे अगर इसरो की मेल आईडी पे मेल कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मेरे पास 12-13 कॉल आ गए हैं मॉर्निंग से, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी समस्या का समाधान चाहिए तो इसरो ही आपका कर सकता है। अगर आप मेल करोगे तो कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मिल सकता है। इसके बाद एक और चीज है भैया, ये नौकरी टेम्पररी है परमानेंट है, इसके बारे में कल 2 बार मैंने आप लोगों से चर्चा की है। भैया ये नौकरी परमानेंट है, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का, तब तक आप लोगों को टेम्पररी बेसिस पे रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रेनिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग जब पहुंच जाएंगे परमानेंट वाले पार्ट पे। तो इसको टेम्पररी मत समझो। जो वर्ड आप लोगों को दिख रहा है नोटिफिकेशन में, उससे परेशान मत होइए कि नौकरी टेम्पररी है बट लाइकली टू बी कंटिन्यू या परमानेंट। तो ये नोटिफिकेशन जो दे रखा है आप लोगों को, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे एफएक्यूज पढ़ेंगे। उसका मैंने कल आप लोगों को एक चीज दिखा दी थी, जो मेंशन करके पूरा दिया था, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। एक चीज मैं और बोलूंगा, कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर जी आपने ये तो बता दिया कि आईटीआई वाला पार्ट पढ़ना है, डब्ल्यूसीएस पढ़ना है और ईडी पढ़ना है, लेकिन इसमें से पोर्शन कितना कितना आएगा। भैया ये कोई नहीं बता सकता, कोई भी धुरंधर यूट्यूब पर ना मैं बता सकता ना कोई और बता सकता कि कितना पोर्शन आप लोगों से पूछा जाएगा। लेकिन इतना मान के चलो 80% आपकी थ्योरी आनी है, ठीक है। 80% आपको थ्योरी से ही देखने को मिलेंगे, बाकी हो सकता है 15% आपको इससे देखने को मिल जाए और 5% क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाए। जो ईडी को हल्के में लेकर चलेगा वो जीवन भर परेशान रहेगा, क्योंकि आपकी ट्रेड ऐसी है, ये इसरो की नौकरी ऐसी है कि आप लोगों को ईडी पढ़नी पड़ेगी।
और वर्कशॉप कैलकुलेशन भी आपको 100% पढ़नी है भाई। अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये 3 टॉपिक रेफर करने पड़ेंगे। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जी आपने ये तो बता दिया, टॉपिक भी बता दीजिए एक बार, टॉपिक कौन कौन से पढ़े। भैया टॉपिक, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। सेफ्टी भी पढ़ रहे हो ना, सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ोगे, बाई चांस मान लो उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल गए, तो आपको क्या करोगे आप लोग। तो इसलिए हर टॉपिक को मजबूत करके चलना है, चाहे आपका सेफ्टी हो या फिर आपका कोई अन्य टॉपिक हो जो आपकी ट्रेड में आ रहा हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूं इस पर। ये नोट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई, इसको ले लेना। फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले, ईडी वाले बच्चे, ईडी के तो 99 के ही आप इजीली ले लोगे। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, 240 के आसपास है, लेकिन इस नोट्स को बनवाने में मेरे को बहुत पैसा खर्च यहाँ पे करना पड़ा है। उसके बाद एक और चीज, कोई समस्या आती है भाई, अभी भी मैंने इतने सारे आपके डाउट दूर कर दिए, अभी भी कोई समस्या आती है तो एक कमेंट बॉक्स दे रखा है यूट्यूब ने, उस पर जाकर आप लोग कमेंट कर देना। और एक टेलीग्राम बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। टेलीग्राम भैया जो कंपनी है उसने हमें फैसिलिटी दी है कि आप लोगों की मदद कर सके, तो आप उससे ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हम लोग कर सके। आशा करता हूं जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है उसे आप गौर करोगे, और गौर नहीं करोगे तो यूट्यूब पर दूसरे चैनल हैं उन पे जाइए भाई। मेरी तरफ से तो इतना ही था, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच।